हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में जब भी हमें देखो इस तरह से परिवर्तन की दर निकालनी होती है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग पे। अवकलज के अनुप्रयोग पे, और यहाँ पे भी हम लोग पहले निर्धारित करते हैं कि परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो dy बटा डी एक्स है, ये y में x के सापेक्ष अवकलन किया गया है y का, तो इसका मतलब ये होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखो इस सूत्र का उपयोग करते हुए या इस तरीके का उपयोग करते हुए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में हमें वर्ग के बारे में बोला गया है, तो एक वर्ग हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। अब देखो वर्ग में केवल ये हमें याद होना चाहिए कि चारों भुजाइये आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक भुजा को मैं मान लेता हूँ 1 के बराबर, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग की भुजा ये हमने अपनी तरफ से मान ली 1 के बराबर, और ये कितने दे रखी है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ग के परिमाप के बारे में बोला है। तो वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र हम लोग लिखते हैं। अगर मैं चारों भुजाओं का योग कर दूं तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा इस तरह से 4a के बराबर आ जाएगा। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो केवल इसमें भी a ही आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। फिर इसमें और क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा में परिवर्तन की दर, और ये धनात्मक होगी क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब dA बटा में dt का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर दे रखा है। और इसके परिमाप में वृद्धि की दर पूछ रहा है, मतलब इसके परिमाप को देखो मैं मान लेता हूं यहाँ पे p के बराबर। तो यहाँ से dp बटा dt इसका मान हमें पूछा है, तो सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो p बराबर में किसके है, 4a के बराबर है। दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp बटा में dt बराबर हो जाएगा 4 गुना में, ये तो अचर है बाहर आ जाएगा, और ये रह जाएगा dA बटा में dt। यहाँ पे देखते हैं 4 तो बाहर ही, dA बटा dt का मान पहले से कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर दे रखा है। कुल मिला के जो अपने पास परिधि में परिवर्तन की दर है वो आ गई 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।